सोचिए, आप मदीना में हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में। माहौल में एक भारी उदासी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अभी अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटे को खोया है। पूरा शहर गम में डूबा है, और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक सूरज की रोशनी मध्यम पड़ने लगती है। दिन के उजाले में ही अंधेरा छा जाता है। लोग घबरा जाते हैं और कानाफूसी शुरू हो जाती है। देखो, आसमान भी पैगंबर के गम में रो रहा है। लेकिन यह सच नहीं था। हजरत आयशा रदिया लल्लहु अन्हा हमें बताती हैं कि उस दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राज खोला, वो सिर्फ एक सूरज ग्रहण के बारे में नहीं था। वो शिर्क के खतरे और अल्लाह के एक ऐसे पैगाम के बारे में था जिसे समझना आज हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण लगा। यह महज एक इत्तिफाक था, लेकिन उस जमाने के लोग अक्सर ऐसी घटनाओं को जमीन के बड़े मामलात से जोड़कर देखते थे। उनमें यह बात आग की तरह फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में आसमान भी शरीक है और सूरज ने उनके बेटे की मौत पर पर्दा कर लिया है। ये सोच भले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जताने वाली लगे, पर असल में ये शिर्क के दरवाजे पर एक दस्तक थी। ये खतरा था अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने का। ये मानना कि सूरज या चांद किसी इंसान के पैदा होने या मर जाने से अपना रास्ता बदल सकते हैं, ये सीधे सीधे अल्लाह की कुदरत में दखल देना है। ये अल्लाह के बनाए कायनात के कानून को इंसानी जज्बात के मातहत कर देना है। लोगों का डर और उनकी गलतफहमी उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां वो अल्लाह की एक निशानी का असल मकसद भूलकर उसे एक अंधविश्वास में बदल रहे थे। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अफवाह पहुंची, उन्होंने जरा भी देर नहीं की। सही मुस्लिम की हदीस 2089 में हजरत आयशा रदिया लल्लहु अन्हा बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद की तरफ गए। रिवायतों में आता है कि आपकी चाल में एक तेजी थी, एक बेचैनी थी, जैसे आप किसी बहुत बड़ी गलती को सुधारने जा रहे हो। आपने अस्सलातु जामिया, नमाज के लिए जमा हो जाओ, कहकर सबको इकट्ठा होने का हुक्म दिया। फिर आपने एक ऐसी नमाज पढ़ाई जो आम नमाजों से बिल्कुल अलग थी। इसे सलात अल कुसूफ यानी ग्रहण की नमाज कहते हैं। इस नमाज में क़याम, खड़े होना, रुकू और सजदे बहुत लंबे थे। जब नमाज पूरी हुई और सूरज वापस रोशन हो चुका था, तो आप लोगों की तरफ मुड़े और एक ऐसा खुतबा दिया जिसने क़यामत तक के लिए हर शक को मिटा दिया। आपने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। इन्हें किसी के मरने या जीने से ग्रहण नहीं लगता। तो जब तुम ऐसा होते देखो तो अल्लाह से दुआ करो, उसकी बड़ाई बयान करो, नमाज पढ़ो और सदका दो। एक ही जुमले में आपने तमाम अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंका और उसका सही हल भी बता दिया। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने इस घटना के पीछे छिपे एक और गहरे राज से पर्दा उठाया। अपने खुतबे को जारी रखते हुए उन्होंने फरमाया, ए मोहम्मद की उम्मत, अल्लाह से ज्यादा गैरतमंद कोई नहीं है जब उसका बंदा या बंदी जीना करते हैं। ये एक चौंका देने वाली बात थी। भला सूरज ग्रहण का जिना और गुनाहों से क्या ताल्लुक? यहाँ नबियत हमें समझा रहे थे कि सूरज और चांद का ग्रहण सिर्फ आसमान में होने वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी है। ये निशानियां हमें डराने के लिए आती हैं, ताकि हम रुक कर अपने गुनाहों को देखें। अल्लाह की गैरत का मतलब है अपने बंदों के लिए उसका प्रोटेक्टिव गुस्सा। उसे ये हरगिज पसंद नहीं कि उसके बंदे वो काम करें जिन्हें उसने हराम ठहराया है, खासकर जिना जैसे बड़े गुनाह। ये ग्रहण अल्लाह की नाराजगी और उसके अजाब की एक हल्की सी झलक हो सकती है, जो हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने गुनाहों से बाज ना आए तो अंजाम क्या हो सकता है। फिर आपने एक ऐसी बात कही जो दिलों को झंझोड़ देती है। ए उम्मत, अगर तुम वो जान जाते जो मैं जानता हूं तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। ये हमें बता रहा था कि हम अल्लाह की पकड़ और आखिरत की सच्चाई से कितने गाफिल होकर जी रहे हैं। ये ग्रहण हमें हमारी गफलत की नींद से जगाने आते हैं, ताकि हम दुनिया की चमक दमक में खोकर अपने आने का असल मकसद ना भूल जाएं। तो देखा आपने, सही मुस्लिम की ये हदीस सिर्फ ग्रहण की नमाज का तरीका नहीं बताती। ये हमें तीन बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहला, जमीन या आसमान की किसी भी चीज को अल्लाह के सिवा किसी और से मत जोड़ो, क्योंकि यही शिर्क की शुरुआत है। दूसरा, जब भी ग्रहण जैसी अल्लाह की कोई निशानी देखो
तो घबराने के बजाय फौरन नमाज, दुआ, जिक्र और सदके की तरफ दौड़ो। और तीसरा, इन घटनाओं को एक वार्निंग साइन समझो। ये सोचने का मौका है कि कहीं हमारे गुनाह अल्लाह को नाराज तो नहीं कर रहे। ये हदीस डर को ईमान में और अंधविश्वास को इबादत में बदलने का एक सीधा साधा नुस्खा है। अगर इस वीडियो ने आपको इस हदीस के गहरे मतलब को समझने में मदद की है, तो इस जरूरी याद दहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।